गाइस 7वें, 8वें और 9वें महीने में क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं और कौन-सी बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है और कौन-सी बातें को लेकर के आपको आपके अपने डॉक्टर के पास बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ ये वीडियो। तो सबसे पहला चीज़ है कि चूँकि आपका बेबी का अब साइज़ बढ़ रहा है, 7, 8, 9 मंथ्स आ चुका है, तो आपको होगा क्या कि आपको बार-बार यूरिन ये पास होगा, यानी कि आपको बार-बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है। तो ये एक कॉमन सा बात है, ये एक नॉर्मल सा बात है, इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। और दूसरा ये है कि आपके पैर, आपके हाथ में स्वेलिंग आ सकती है, यानी कि ये जो हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण से और आपका वेट बढ़ जाने के कारण से और बेबी का भी वेट बढ़ जाने के कारण से होता ये है कि आपके पैर में स्वेलिंग आ सकता है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको जब भी आप बैठते हैं, तो आपको अपने पैर को ऊपर करके के बैठना है। आपको पैर लटकाने से बचना चाहिए और आप कोशिश करें कि आप अपने पैर को किसी सहारे दे करके ही बैठें और आप जब भी लेटें, तो आप बिल्कुल ही आराम से और पीठ के बल आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है और ना ही आपको पेट के बल सोना है। या तो करवट सोना है या तो आपको राइट करवट सोना है। प्रेगनेंसी में सबसे अच्छा सोने का एक ही तरीका है, वो है लेफ्ट करवट। तो आप कोशिश करें कि आप लेफ्ट करवट लेकर के सोएं। इससे आपके बेबी तक आपका ऑक्सीजन ब्लड ब्लड फ्लो अच्छे से ही पहुंचेगा, आपके बेबी के लिए यूज़फुल हो सकता है। और तीसरा चीज़ ये है कि आपको हो सकता है गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम। चूँकि बेबी का अब साइज़ बढ़ चुका है, यूट्रस का साइज़ बढ़ चुका है, तो वो आपके डाइजेशन को ख़राब कर सकता है। वो आपके कॉमन सी चीज़ है, वो सभी महिलाओं में होती है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये एक नॉर्मल सा चीज़ है। और चौथा ये है कि आपको कमर और पीठ में दर्द हो सकता है, ये भी एक कॉमन सा चीज़ है, क्योंकि आपका जो भी है उसका वेट अब धीरे-धीरे बढ़ रहा है और आपके पेट पर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका सारा भार आपका बैकबोन उठा रहा है। तो उस कंडीशन में भी आपके बैकबोन में दर्द हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि आप जब भी लेटें, तो आप अपने दोनों पैर के बीच में तकिया लगा कर के ही लेटें। और आप जब भी बैठते भी हैं, तो अब आप कोशिश करें कि अपने पैर को लटका कर के ना बैठें, आप अपने पैर को सहारा दे कर के ही बैठें और अपने पीठ के पीछे आप एक तकिया लेकर बैठें, इसमें आपको राहत मिलेगी। और 5वाँ यानी कि आज का आखिरी ये है कि 7वें, 8वें और 9वें महीने में आपको ये चीज़ देखने को मिल सकता है कि आपका वज़न बढ़ सकता है। तो आपको कोशिश करना है कि आपको हद से ज़्यादा वज़न बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि ये आपको डायबिटीज़ करवा सकता है और आपको ब्लड प्रेशर का इश्यू दे सकता है। तो आपको ऐसे चीज़ों से बचना है, क्योंकि अगर आपका ज़्यादा वेट हो जाता है, तो आपका नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि अपना वेट को आपको बिल्कुल ही कंट्रोल में लेकर के चलना है और प्रेगनेंसी में क्या खाना है और क्या खाने से बचना है, इस पे मेरे चैनल पे वीडियो है, आप वहाँ पे जाकर के भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। थैंक यू।